क्या आप जानते हैं कि जिस रावण को भगवान श्री राम ने लंका के मैदान में परास्त कर उसका अंत किया था, क्या उसका किस्सा वहीं खत्म हो गया था, या फिर ये सिर्फ एक शुरुआत थी एक नए अध्याय की? पुराणों और हमारी सनातन परंपरा के गूढ़ ग्रंथों में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या रावण का अंत वाकई में उसकी अंतिम विदाई थी, या फिर विधाता ने उसके लिए कोई और ही योजना बना रखी थी? क्या आपने कभी सोचा है कि एक प्रकांड विद्वान, शिव भक्त और महाशक्तिशाली प्राणी का अंत इतनी आसानी से कैसे हो गया? जवाब है नहीं। रावण का सफर सिर्फ लंका में खत्म नहीं हुआ, उसके पीछे छिपा है सनातन धर्म के 4 युगों और भगवान विष्णु के एक महाशाप का सबसे बड़ा रहस्य। इस रहस्य की जड़ें राम जन्म से भी हजारों साल पीछे सत्ययुग में जाती हैं। वैकुंठ धाम के 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। सनकादि ऋषियों के एक शाप के कारण उन्हें बैकुंठ से धरती पर असुर बनकर जन्म लेने का दंड मिला। उनके पास 2 विकल्प थे, या तो वे 7 जन्मों तक भगवान के भक्त बनकर धरती पर रहें, या फिर 3 जन्मों तक भगवान के सबसे बड़े शत्रु बनकर आएं और स्वयं भगवान के हाथों मृत्यु पाकर वापस वैकुंठ लौटें। जय और विजय ने 3 जन्मों का रास्ता चुना ताकि वे जल्दी अपने प्रभु के पास लौट सकें। अब सवाल ये उठता है कि क्या रावण का पुनर्जन्म वाकई हुआ था, और अगर हुआ तो वो कौन था? पहला जन्म था सत्ययुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का, जिनका वध भगवान विष्णु ने वराह और नरसिंह अवतार लेकर किया। दूसरा जन्म था त्रेता युग में, जब जय बना रावण और विजय बना कुंभकर्ण। राम अवतार में प्रभु ने रावण का अंत किया, लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। शाप के अनुसार अभी तीसरा जन्म बाकी था। तो त्रेता युग के अंत के बाद द्वापर युग में रावण ने फिर से जन्म लिया। जी हाँ, द्वापर युग में वही रावण बनकर आया शिशुपाल, और कुंभकर्ण ने जन्म लिया दंतवक्र के रूप में। क्या ये हैरान कर देने वाली बात नहीं है कि जो रावण त्रेता युग में 10 दिशाओं को थर्राता था, वही द्वापर में चेदी देश का राजा शिशुपाल बनकर पैदा हुआ? उसके शरीर में बचपन से ही 3 आंखें और 4 हाथ थे। और विधाता का विधान देखिए, शिशुपाल की मृत्यु भी उसी के हाथों तय थी, जो विष्णु के अगले अवतार थे, यानी भगवान श्री कृष्ण। शिशुपाल के रूप में रावण की वही पुरानी नफरत, वही अहंकार और वही शत्रुता फिर से जागी। उसने जीवन भर श्री कृष्ण का विरोध किया, और अंततः राजसूय यज्ञ में जब शिशुपाल ने अपनी 100 गालियों की सीमा पार कर दी, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन रुको, असली रहस्य तो इसके बाद शुरू होता है। जैसे ही शिशुपाल की गर्दन कटी, वहां मौजूद पांडव, ऋषि मुनि और बड़े बड़े योद्धा एक ऐसी घटना के साक्षी बने जिसने सबके होश उड़ा दिए। शिशुपाल के शरीर से एक अति तेजस्वी दिव्य ज्योति निकली और सीधे जाकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में विलीन हो गई। एक महापापी, भगवान के सबसे बड़े शत्रु की आत्मा सीधे भगवान के भीतर समा गई। ऐसा क्यों हुआ? क्या रावण का अंत शिशुपाल पर ही रुक गया, या फिर कलयुग में भी उसका कोई अंश, उसकी कोई बुराई हमारे बीच आज भी जिंदा है? क्या कलयुग के इंसानों के भीतर छुपा अहंकार उसी रावण का आखिरी रूप है? सोचिए और इस रहस्य पर विचार कीजिए।